बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग तरबूज का जूस। आप भी सोच रहे होंगे कि तरबूज के साथ तो पानी यूज ही नहीं किया जाता है, तो आप परेशान मत हो। ना तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ना ही बर्फ ऐड करेंगे और ना ही किसी किस्म का सोडा ऐड होगा इसमें। सिर्फ एक गिलास पीते ही आपको ऐसे फील होगा जैसे आपके जिस्म में एसी चल गया हो। अगर आप बड़े साइज का तरबूज लाते हैं और एक ही बार वो इस्तेमाल नहीं होता है, तो आपने उसे लंबे अरसे के लिए कैसे फ्रेश रखना है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो सबसे पहली बात, जितना मीठा तरबूज होगा उतना मीठा ही आपका जूस बनेगा। आपका जूस नहीं, तरबूज का जूस। अब तरबूज के हमने छोटे छोटे से पीसेस करने हैं। इसकी गुठलियाँ निकालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। कटिंग के बाद तरबूज को आपने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। इसके अलावा इसमें मिंट यूज़ करेंगे। जस्ट एक मुट्ठी मैंने इसमें ली है। पुदीने को आपने अच्छी तरह से धो के सिर्फ इसके पत्ते ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। तरबूज वैसे बहुत मीठा होता है, तो चीनी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसमें जस्ट हम काला नमक ऐड करेंगे। वो ना सिर्फ इसकी खुशबू को बढ़ाएगा बल्कि इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इससे। आप चाहें तो सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने हल्का सा प्रेस करना है ताकि इसके शेक करने में आसानी हो हमें। अच्छा, हमारे घर में कुछ लोगों को पुदीने के बगैर ये जूस अच्छा लगता है और कुछ को पुदीने के साथ अच्छा लगता है। तो आपने जब इसे फर्स्ट टाइम बनाना है तो पुदीने की क्वांटिटी को आपने थोड़ा सा कम कर लेना है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के देखें। मेरा मतलब है पुदीने की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा के देखें। लेकिन अगर आपको मिंट मार्गरीटा अच्छा लगता है ना, तो आपको ये भी ज़रूर अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये जूस जिसम में खून बढ़ाता है और कब्ज़ का इशू अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को है, तो ये उससे निजात दिलाने का एक बेहतरीन नुस्खा है। तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही लगता है और बहुत अच्छा सा शेक होकर ये जूस रेडी होता है। इसमें ना तो आपको कोई गुठली फील होगी और ना ही पुदीने का कोई पत्ता फील होगा। अगर आप इसके कलर की बात करें तो जितना ज़्यादा या कम पुदीना आप इसमें ऐड करेंगे उसी हिसाब से ही इसका कलर बनेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पल्पी, बहुत ही रिफ्रेशिंग जूस रेडी है हमारा। तो अब बात करते हैं कि हमने तरबूज को लंबे अरसे के लिए फ्रिज में कैसे फ्रेश रखना है। अक्सर ऐसा होता है बड़े साइज़ का तरबूज घर में आ जाता है और फ्रिज में जगह भी होती है उसे रखने की, लेकिन हम उसे बददिली से फ्रिज में रखते हैं क्योंकि उसकी खुशबू हर चीज़ में फैल जाती है, दूध में, सालन में, हर चीज़ में। तो अगर आप बचे हुए तरबूज को इस तरह से क्लिंग रैप में रैप करके फ्रिज में रखेंगे तो वो लंबे अरसे के लिए फ्रेश रहेगा और उसकी खुशबू बाकी चीज़ों में मिक्स नहीं होने पाएगी इंशाल्लाह। ये क्लिंग रैप आपको 150 से 200 के दरमियान बहुत ईजीली मार्केट से मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी और टिप अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। ये मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे ऐसा टेस्टी जूस जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आपके यहाँ भी यही ट्रेंड है कि मेहमानों की तवाज़ा कोक, पेप्सी, 7 अप या मिरिंडा से की जाती है, तो इस ट्रेंड को अब चेंज कर दें। खुद भी ताज़ा फलों का जूस पिएं और मेहमानों को भी यही पेश करें। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो आज जिस फ्रूट का जूस हम बना रहे हैं वो है लोकाट। अगर मैं आपको इसकी फ़वाइद गिनवाने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे और इसमें कोई भी इस तरह की ब्लैक या ख़राब लोकाट होगी उसे हम साइड पे कर देंगे। इसकी गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे और इसके छिलके को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ गुठलियाँ रिमूव करके छिलकों समेत भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं शेकर जग में, लेकिन उसके बाद आपको इसे छानना पड़ेगा। तो इसमें अपनी टेस्ट के हिसाब से हमने चीनी ऐड करनी है। 3 चम्मच ऐड की है मैंने 2 गिलास के लिए। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, चुटकी भर से थोड़ी सी ज़्यादा। आइस क्यूब्स ऐड करेंगे ताकि इसको हम चिल पेश कर सकें और इंजॉय कर सकें। अब इसमें पहले हमने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये अच्छी तरह से शेक हो जाए। ये बहुत ही नाजुक सा फ्रूट होता है, शेक होने में चंद सेकंड ही लगते हैं इसे। अब बाकी का पानी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। लोकाट शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई शुगर का इशू है तो आपने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी है। ये वैसे भी बहुत मीठी होती है, ठीक है। इसे बनाने के फ़ौरन बाद ही सर्व किया जाता है, क्योंकि जितना देर से आप इसे सर्व करेंगे ये उतना ही डार्क कलर में होता जाएगा।
आप देख सकते हैं इस वक्त इसका कलर कुछ हो रहा है और 1 से 2 मिनट के बाद ही ये कुछ इस कलर में आया है हमारे सामने। वीडियो में अगर आपको 1% भी कुछ न्यू सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।